हो गया है गेम्स ऑफ गद्दी का। मैं हूं आपके साथ मानू तेवतिया और शुरुआत करेंगे उन खबरों के साथ जो हम आज गेम्स ऑफ गद्दी में दिखाने वाले हैं। तो पहली खबर है कि अखिलेश यादव 12 अक्टूबर से विजय रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि रथ यात्रा से 2022 की बाजी पलटेंगे। तो दूसरी खबर, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कांशीराम की पुण्यतिथि पर शक्ति प्रदर्शन किया और विरोधियों पर वार भी किया है। और तीसरी बड़ी खबर है कि प्रियंका गांधी 10 अक्टूबर को काशी से 2022 की हुंकार भरेंगी। तो मिशन 2022 को पूरा करने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। हाईटेक बस के जरिए प्रदेश के हर जिलों में समाजवादी पार्टी के दावों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। लखनऊ में औपचारिक रूप से बस की शुरुआत करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 12 अक्टूबर को पूरे उत्तर प्रदेश के सघन दौरे पर निकल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों और तहसीलों में वो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में अब चुनाव अपने सर पर हैं और करीब 80 से 90 दिन के बाद ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। साफ तौर से आप देखें तो इसी रथ से अखिलेश यादव एक बार फिर से पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। यही वो बस है जिसके जरिए अखिलेश यादव मिशन 2022 को पूरा करने का दावा कर रहे हैं। 12 अक्टूबर से प्रदेश के अलग अलग जिलों में विधानसभाओं का दौरा करेंगे। समाजवादी पार्टी का विजय रथ अलग अलग चरणों में 3 महीने तक चलेगा। क्योंकि रथ की पहिया घूमना था, इसलिए केवल आज पहिया घुमाए, लेकिन चलेगा 12 अक्टूबर को। कानपुर से हमीरपुर समाजवादी रथ चलेगा। ये रथ कई बार चला है और जब चला है तब सरकार बनी है। लखनऊ में औपचारिक रूप से बस को दिखाते हुए अखिलेश ने अपनी यात्रा की प्लानिंग शेयर की। जिस बस से अखिलेश प्रदेश में चुनावी दौरा शुरू करेंगे, जरा इस बस के इंटीरियर को भी देख लीजिए। बस के अंदर न्यूज 18 की टीम है। साफ तौर से आप देखें तो ये वो सीट है जिस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को बैठना है। इसके अतिरिक्त इसमें 3 और सीटें लगाई गई हैं। एक सीट उसके ठीक पीछे है, उसके पीछे एक सीट है और आगे की तरफ भी एक सीट लगाई गई है। गाड़ी को हाईटेक बनाया गया है ताकि दुनिया भर की खबरों से रूबरू हों। तो ऐसे में उन चीज़ों के लिए LED की व्यवस्था की गई है। साथ में ही 2 टीवियों की व्यवस्था की गई है और बस के अंदर AC की व्यवस्था भी है। 2 टीवी आप साफ तौर से देख सकते हैं। और इस बस की जो सबसे बड़ी खासियत है, मैं उस चीज पर आता हूं। इस बस पर जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है आएंगे तो ये लिफ्ट है। इस लिफ्ट की मदद से देखिए लिफ्ट किस तरह से ऊपर जा रही है। इस तरह से लिफ्ट ऊपर जाएगी, ये लिफ्ट है, उससे वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे। इसी हाईटेक बस से अखिलेश यादव प्रदेश के अलग अलग जिलों में जनता को संबोधित करेंगे। विजय रथ यात्रा को इंट्रोड्यूस करने के बाद अखिलेश ने लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। जिस तरीके से पहले किसान को कुचला, सरकार कानून को कुचल रही है और कोशिश ये है कि संविधान भी कुचल दें। पहले किसान को कुचला, कानून को कुचलने की तैयारी है और संविधान को कुचलने वाली ये सरकार है। देश का कानून जीभ की टायरों से रौंदा जा रहा है। जाहिर है अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा के दौरान लखीमपुर के मुद्दे को जिंदा रखने की कोशिश करेंगे। अखिलेश ने सरकार पर वार करते हुए कहा कि प्रदेश की कई कंपनियां बंद हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोई प्लानिंग नहीं है, कोई काम प्लानिंग से नहीं करते। सब पावर प्लांट बंद हो जाएंगे और वो 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट तो कह ही नहीं सकते, वो भी बंद हो जाएंगे। और एक बंद हो गया जिसकी ललितपुर के बारे में जो आप कह रहे हो, वो भी बंद हो गया। वो भी प्लांट जो है 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट है, जो प्राइवेट है, वो भी बंद होने के कगार पे है। वहीं बीजेपी ने अखिलेश के वार पर पलटवार करते हुए लखीमपुर में दंगा भड़काने का आरोप लगा दिया। अखिलेश जी, आप भूल जाते हैं कि मुजफ्फरनगर के अंदर जब दंगे हो रहे थे तो आप कहां बैठे थे?
आप सफाई महोत्सव में वहां पे आप आनंद ले रहे थे, लुफ्त ले रहे थे, नहीं मुजफ्फरनगर की जनता के बारे में चिंता कर रहे थे। आप भूल जाते हैं फिर से कि 2012 से मैं 2016 तक की कहीं बात करूं तो 200 से ऊपर आपके यहाँ दंगे होते थे, दंगों का प्रदेश बन गया था उत्तर प्रदेश। और आपके यहाँ कहीं संविधान की बात करते हैं। प्रदेश की सियासत के लिए 12 अक्टूबर अहम है, क्योंकि अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा के साथ उनके चाचा शिवपाल यादव भी 12 अक्टूबर से ही यात्रा निकाल रहे हैं। हालांकि शिवपाल ने अखिलेश को 11 अक्टूबर तक अल्टीमेटम दे रखा है। अब सवाल है कि क्या विजय रथ यात्रा से 2022 की बात बनेगी? तो कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज ये बस जो है यहाँ पर लाई गई है। न्यूज़ 18 पे एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं इस बस की, जिस बस से वो पूरा सफर करेंगे। कैमरामैन शरद के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। अब खबर है बीएसपी खेमे से। विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी प्रमुख मायावती ने राजधानी लखनऊ में लाखों की भीड़ जुटाकर ये साबित कर दिया कि 2022 में बीएसपी को कम नजरअंदाज नहीं कर सकते। काशी राम जयंती की मुख्य पुण्यतिथि पर बोलते हुए मायावती ने सरकार पर तंज कसा, तो वहीं बीजेपी ने भी बीएसपी पर जमकर हमला बोला। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में बीएसपी प्रमुख ने बड़ी रैली कर 2022 से पहले विरोधियों को बड़ा संदेश दिया। 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले बहुजन समाज पार्टी ने भी भारी भीड़ इकट्ठा करके दूसरी राजनीतिक पार्टियों को भी ये संकेत दे दिए हैं कि बहुजन समाज पार्टी को विधानसभा चुनावों में कम आंकने की कोशिश कोई भी ना करे। मंच से संबोधित करते हुए मायावती ने मौजूदा सरकार पर तमाम कटाक्ष किए, साथ ही साथ छोटे दलों के साथ सियासत के गणित को आगे बढ़ाने के भी कई संकेत दिए हैं। मायावती के इस कार्यक्रम में पहुंची भीड़ भी पूरे प्रदेश भर से जुटाई गई थी। जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने बीजेपी और एसपी को संदेश दिया कि आगामी चुनाव में बीएसपी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सभा को संबोधित करते हुए मायावती ने कृषि कानून को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। पूरे देश के किसान केंद्र सरकार के बनाए गए तीनों कृषि कानूनों को लेकर अभी तक भी काफी आक्रोशित व आंदोलित भी हैं, और अब तो आंदोलित किसानों का काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न भी किया जा रहा है। और इस मामले में लखीमपुर खीरी की घटना इसका ताजा उदाहरण भी है। इस दौरान मायावती ने कहा कि बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम जैसे राजनीतिक दल अभी से ही यूपी की जनता से झूठे वादे कर रही हैं। सभी विरोधी पार्टियां अपने अपने चुनावी घोषणा पत्रों में कुछ ज्यादा ही प्रलोभन भरे चुनावी वायदे करने वाली हैं, जिनके बहकावे में भी प्रदेश की जनता को कतई भी नहीं आना है, जिन्हें सत्ता में आने के बाद ये पार्टियां अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं। वहीं बीजेपी ने भी मायावती के वार पर पलटवार करते हुए किसानों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कि चाहे बहन मायावती जी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये इस देश की प्रगति से प्रसन्न नहीं है। अब मायावती जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे राहुल जी हो, ये लोग कुछ भी बयानबाजी करें, लेकिन जो सच्चाई है उसका तो इन लोगों को सामना करना पड़ेगा। और सच यही है कि पूरा देश नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ चल पड़ा है। बीएसपी के संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में कांशीराम स्मारक स्थल में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस सभा के जरिए मायावती ने यह भी संदेश देने की कोशिश की कि 2022 में बीएसपी भी सत्ता के सिंहासन की दावेदार है। तो ये बात तो साफ है कि 22 के चुनावों से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी लाखों की भीड़ इकट्ठा करके अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। और अब बात कांग्रेस की रणनीति की। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाराणसी से 2022 का आगाज करने जा रही हैं। 10 अक्टूबर को काशी में होने वाली रैली को लेकर पूरी तैयारियां हो गई हैं। तो आइए देखते हैं प्रियंका गांधी काशी की धरती से 2022 के लिए कौन सी प्रतिज्ञा लेने वाली हैं।
यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की खोई हुई जमीन तलाशने के लिए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी बड़ी रैली के जरिए चुनावी आगाज करने जा रही हैं। इस तरीके से उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी घटना पर प्रियंका गांधी जमीन पर पहुंचकर कांग्रेस की जमीन को मजबूत करने की कोशिश में है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश चुनाव के आने वाले रण का आगाज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से करने जा रही हैं। 10 अक्टूबर को ये विशाल रैली वाराणसी के जगत इंटर कॉलेज पर होगी। पोस्टर के जरिए दुर्गा का रूप लेने वाली प्रियंका गांधी के दुर्गा रूप से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश है। इससे पहले इस रैली को प्रतिज्ञा रैली का नाम दिया गया था, लेकिन अब इसे किसान न्याय रैली के नाम से प्रचार किया जा रहा है। प्रतिज्ञा में किसानों की भी बात थी, लेकिन अभी जिस प्रकार से जो घटनाएं लगातार किसानों के साथ हो रही है, जिस प्रकार से उनको कुचलने की प्रयास की गई, जिस प्रकार से उनकी हत्या जो की है, तो पूरे देश का किसान उद्वेलित है। तो सबसे पहला लक्ष्य हमारा पहले भी इस प्रतिज्ञा रैली का किसान थे, और अब जो है वो किसानों को न्याय दिलाने के लिए, तो सबसे पहली जो प्रतिज्ञा हमारी है वो किसानों को न्याय दिलाने के लिए। लखीमपुर खीरी घटना के बाद उत्तर प्रदेश चुनाव के लिहाज से ये पहली बड़ी रैली है, जिसको लेकर पूरी पार्टी ने ताकत झोंक दी है। बताया जा रहा है कि इस रैली में पंजाब और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। ये माना जाता है कि आज के समय में ये भाजपा का सबसे मजबूत गढ़ किला हो गया है, ये माना जा रहा है। और उस मजबूत किले को ध्वस्त करने की शुरुआत लोग छोटे कुनबों से करते हैं ध्वस्त करने की, और हमारी नेता जो है भाजपा के सबसे मजबूत किले को ध्वस्त करने की शुरुआत इसी काशी से करने जा रही है। वहीं बीजेपी ने प्रियंका गांधी की दुर्गा रूपी पोस्टर पर वार करते हुए कहा कि वो मां दुर्गा का अपमान कर रही हैं। कांग्रेस को नाटक करना बहुत अच्छा आता है, ये मैं समझता हूँ माँ का अपमान है। किसी विधर्म जाति की महिला को और कुष्मांडा का रूप बना करके फिर इसके संदर्भ में पहले का टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है। वाराणसी में जगतपुर कॉलेज का ये मैदान कांग्रेस के लिए हमेशा लकी माना जाता है। साल 2002 में 29 अक्टूबर को इसी परिसर में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया था। 2004 के चुनाव में कांग्रेस ने इसी मैदान से माहौल बनाया था। पूरी रैली में जो है यूथ कांग्रेस के जो नौजवान कार्यकर्ता हैं वो भी पूरी शिरकत से आएंगे और रोजगार के मुद्दे पर उनकी नेता प्रियंका गांधी उनसे संवाद करेंगी और भाजपा पर हमला करेंगी। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और गेम्स ऑफ गद्दी में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे। मन में लखनऊ ज्यादा है या गोरखपुर ज्यादा है? गोरखपुर है और लखनऊ। लखीमपुर खीरी में जो वायलेंस हुई, अनावश्यक किसी को गिरफ्तार भी नहीं करेंगे। अगर कोई दोषी है तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं। विपक्ष का आरोप है कि दिल्ली की सरकार और लखनऊ की सरकार कुछ गलत कर रही है, इसे छुपाना चाहती है। देखिए, हम कुछ भी नहीं छुपाना चाहते। फिर जाने के लिए सवाल ये कोई सद्भावना के लिए वहां नहीं जा रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अपने छत्तीसगढ़ को तो संभाल नहीं पा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अपने पंजाब को संभाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब चाकरी करनी है तो पीछे पीछे चलाए।